Class 9th, Chapter 12, Exercise 12.2. Today we are looking at question number 6. देखते हैं, an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors. Each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? ठीक है, तो आपके पास एक अम्ब्रेला है जिसमें 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं. 5 ट्रायंगल्स एक कलर के हैं एंड 5 ट्रायंगल्स दूसरे कलर के हैं. आपको पूछ रहा है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड. तो देखिए, आप पहले तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्लॉथ ऑफ ईच कलर आ जाएगा, है ना. आपको कितना कपड़ा चाहिए एक कलर का, 5 ट्रायंगल्स एक कलर के, 5 ट्रायंगल्स दूसरे कलर के और दोनों ही सेम ट्रायंगल्स हैं. तो हमें एरिया निकालना है एक ट्रायंगुलर पीस का और फिर एक तरह के कितने ट्रायंगल्स हैं, 5 ट्रायंगल्स हैं. तो टोटल कितना कपड़ा लगेगा ये हमें निकालना था. तो 5 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें करना है. देखते हैं. A is given to you as 20 centimeter, B is given to you as 50 centimeter and your C is 50 centimeter. Clear? Now first we need to calculate S. For that you have to find perimeter and you have to divide it by 2. Perimeter is sum of all sides, that is A plus B plus C upon 2. A is your 20, B is 50, C is 50 upon 2, that is 120 upon 2. ऐड कर लेंगे इसको और ये आपका 60 आ जाता है. तो हमने S कैलकुलेट कर लिया है, that is 60. Now find the area of one triangular piece. S हमारे पास 60 है. 60 माइनस A कर लेंगे, that is 20. 60 minus 50 and again 60 minus 50. ब्रैकेट में रखना मत भूलिएगा इसको. Sixty minus 20 is 40. 60 minus 50 is 10 और दूसरे में भी 10 ही आएगा, तो ये 10 का स्क्वायर कर देता हूं मैं यहाँ पे. 60 और 40 में से 10 अलग कर सकते हैं. 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे से भी 10 आएगा, यहाँ से भी 10 आएगा और एक 10 का स्क्वायर और दिख रहा है हमें, इसको भी मैंने ले लिया. अब 60 में से 6 अलग हो रहे हैं और 40 में से 4 अलग हो रहे हैं. तो मैं 6 को तो लिख सकता हूँ 2 3 6, लेकिन कोई फायदा होगा नहीं इसको क्योंकि इसके साथ कोई पेयरिंग होना नहीं है. 4 होता है हमारे पास 2 का स्क्वायर. सो व्हाट वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ 4, दैट इज 2 का स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट से बाहर कौन आने वाले हैं जिनका स्क्वायर हो रहा है, दैट इज 10, फिर 10 और फिर आपका 2 स्क्वायर रूट से बाहर हैं और अंदर आपका 6 बच जाएगा. दैट इज 10 10 100. 100 इंटू 2 इज 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर. 2 तरह के कलर थे, तो एक कलर का कितना कपड़ा आपको चाहिए. तो देखिए 5 ट्रायंगुलर पीसेस एक कलर के थे और इनटू एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया, दैट इज 200 रूट 6. हम यहाँ पे रूट 6 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 5 2 10 और 2 0 और आ जाएंगे. रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर. नोट करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं. अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. A kite in the shape of a square with diagonal 32 centimeter. एक काइट है जो कि स्क्वायर शेप में है, जो आपको ऊपर का पोर्शन दिख रहा है फर्स्ट शेड और सेकंड शेड जो दिख रहा है आपको ब्लू एंड व्हाइट,
ये आपका स्क्वायर बना हुआ है इससे, जिसका डायगोनल कितना है 32 सेंटीमीटर, एक डायगोनल है 32 सेंटीमीटर, तो दूसरा डायगोनल भी कितना होगा 32 सेंटीमीटर ही होगा, बिकॉज स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसका बेस तो 8 है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है कि इसमें दो इक्वल साइड्स होंगी, तो ये भी आपका 6 होगा, ये भी आपका 6 होने वाला है, ठीक है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट, तो यहाँ पे 3 शेड यूज हो रहे हैं आपके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शेड यू कैन से, है ना। हमें 3 शेड का एरिया निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो कैसे करेंगे इसको? तो पहले तो हम फर्स्ट शेड का एरिया निकालें। अगर देखिए जो हमारे पास ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर है, और सी ई एफ कर लेते हैं इसको, ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पहले हम ए बी डी दैट इज फर्स्ट शेड का निकाल रहे हैं। फॉर फर्स्ट शेड दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। क्लियर? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कैसे निकालेंगे आप? तो देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद रखिए, क्या होती है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो आपका फर्स्ट डायगोनल दैट इज ए सी भी 32 है, बी डी भी 32 होगा, और वो बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल, कहने का मतलब है सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे और 32 का हाफ होगा। क्यों? डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो व्हाट वी कैन से, जो आपका ए होगा और जो आपका जो आपका AO होने वाला है that will be equal to OD, that will be equal to OB and that will be equal to OC। रीजन लिख सकते हैं इसका हम, इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल and bisects each other at 90 डिग्री। बच्चों 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं, तो दैट इज द प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग। तो हमने ये लिख दिया। तो नाउ आपको क्या दिख रहा होगा कि AO और जो OD है वो इक्वल होने वाले हैं, और किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ द डायगोनल दैट इज 32 के हाफ होगा, दैट इज 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 16 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, या आप फर्स्ट शेड कर लीजिए, पहले ट्राइंगल ही करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। और देखिए दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, और दोनों ही इक्वल होने वाले हैं, किसके, हाफ बेस इनटू हाइट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस कितना है, बेस आप OD ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, नहीं सॉरी, बेस तो हमारा क्या होगा, BD होगा ना पूरा, यस BD। और इसका हाइट क्या होने वाला है, हाँ दैट विल बी AO, जो हाइट होगा दैट विल बी AO। तो बेस इनटू हाइट वी हैव टू से, तो BD इनटू AO करेंगे हम। तो हाफ इनटू BD वाज 16 और 32, इट वाज 32, और आपके पास AO कितना है, AO वाज हाफ था 32 का, दैट इज 16। कैंसिल करते हैं, गेट अवर आंसर 2। 16 ही काट देते हैं इसको, 2 16 और 32, एंड 16 into 16 इज द स्क्वायर ऑफ 16, दैट इज 256। याद होनी चाहिए स्क्वायर्स अप टू 30, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज therefore what we can say, area of first shade is 256 centimeter square. Similarly area of second shade is equal to again 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो शेड का तो हमने निकाल दिया, फर्स्ट का भी निकाल दिया, सेकंड का भी निकाल दिया, इक्वल होंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट में, दैट इज योर आइसोसेलेस ट्राइंगल। नोट करेंगे इसको। तो हमारे पास CEF ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल था, जिसका बेस तो इन्होंने दे रखा है 8,
और हमारी इक्वल साइड्स 6 बोल रहा था, ठीक है। तो फॉर थर्ड शेड we have to find area of isosceles triangle CEF using HF, that is Heron's formula, ठीक है। हम Heron's formula का यूज कर रहे हैं, शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिखिएगा HF Heron's formula। तो कितना हो जाएगा देखिए, A आपके पास है 6, B आपके पास है 6 और C आपके पास है 8 सेंटीमीटर है सभी आपके। S कैलकुलेट कर लीजिए अपना, S इज पैरीमीटर बाई 2, पैरीमीटर होगा इसका A प्लस B प्लस C, तीनों साइड्स का एडिशन अपॉन 2, दैट इज 6 12, 12 20, 20 का हाफ करना है, दैट इज 10। तो आपने S कैलकुलेट कर लिया है 10, द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर फाइंडिंग द एरिया अकॉर्डिंग टू Heron's formula. Now area of triangle you all know, putting the values of S as 10, 10 minus A that is 6, 10 minus A that is 6, B sorry, and 10 minus C that is 8. तो 10 ऐसे ही आ जाएगा आपका इंटू 10 माइनस 6 इज 4, और यहाँ पे भी 10 माइनस 6 4 होगा, तो मैं 4 का स्क्वायर कर लेता हूँ इसको, एंड व्हाट इज 10 माइनस 8 दैट इज 2। 10 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 5 टू द 10, और देखिए 5 टू द 10 तो हुआ है, और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए इसको, और ये 4 का स्क्वायर है ही ऑलरेडी, तो 2 और 4 तो बाहर है ब्रैकेट के, रूट के, अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, जिसका पेयरिंग नहीं हो रहा है, दैट इज 4 टू द 8 रूट 5, 8 root 5 centimeter square. Therefore, what we can say, area of third shade is 8 root 5 centimeter square. तो पहले तो हमने क्या किया है देखिए, डायगोनल्स वर इक्वल, ये 32 था और ये आपका टोटल 32 था, हमने बोला इसका हाफ कितना होगा, 16 हो जाएगा, है ना। तो ये 16 था और नीचे आपको 32 दिख रहे हैं। सेकेंड शेड का भी यही कहानी है, इसका जो बेस होगा वो 32 है, और जो इसका हाइट बनने वाला है वो कुछ ये बनने वाला है आपका, दैट इज द हाइट ना। सो सेकेंड और फर्स्ट का हमने डायरेक्टली एक ही साथ कैलकुलेट कर लिया था, हाफ बेस इनटू हाइट करके। उसके बाद हम अपना CEF दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल में गए हैं, और Heron's फॉर्मूला से हमने इसका भी एरिया कैलकुलेट कर लिया है। नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, कितनी टाइल्स हैं टोटल, 16 टाइल्स हैं, which are triangular, the sides of the triangle being 9, 28 and 35. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50p, that is 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉलिश करेंगे तो पॉलिश किसको करने वाले हैं, हम एरिया को करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, तो अगर मैं ग्रीन पोर्शन को देखूं अपना, तो ये मेरा एक टाइल होगा, ठीक है, और जो एक पेयर हो रहा है उसमें 2 टाइल्स लगी हैं, और वो एग्जैक्टली सेम ही दिख रही होंगी आपको, एम आई करेक्ट। तो जो हमें ए दे रखा है फॉर फर्स्ट ट्राइंगल, फॉर वन टाइल दैट इज ट्राइंगुलर शेप की है, ट्राइंगुलर शेप, ए कितना हो जाएगा इसके लिए 28, बी इज 35 वी कैन से, और सी आपके पास कितना है 9 सेंटीमीटर है। तो आप पहले एक टाइल का निकालिए और 16 टाइल्स का निकालिए, और फिर कॉस्ट निकाल लीजिए। तो यहाँ से पहले हम एस कैलकुलेट कर रहे हैं, एस होता है आपका पैरीमीटर बाई 2, पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 28 प्लस 35 प्लस 9 अपॉन 2, एडिशन करते हैं इसका, 9 5 14, 14 8 22, 2 कैरी, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, 72 by 2, 72 का half is 36, yes 36 centimeter we can say, that is our S. Now we are finding the area of one tile, area of one tile using Heron's formula, that is under root
प्लेस करते हैं s को, s कितना है 36, फिर हो जाएगा 36 माइनस a कितना है हमारे पास, दैट वाज 28, 36 माइनस b दैट इज 35 एंड 36 माइनस c दैट इज 9. क्लियर? 36 इज सेम एज इट इज, उतार लेते हैं अभी. 36 माइनस 28 करना है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. यस. 36 माइनस 35 इज 1, नो नीड टू राइट 1. लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए. 36 माइनस 9 करना है तो कितना हो जाएगा, 27. यस. नेक्स्ट स्टेप, इनको ब्रेक करते हैं. 36 तो हमें पता ही है 6 का स्क्वायर होता है. 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 2 8, और 27 को लिख सकता हूँ मैं 9 3 27, 9 3 27. नेक्स्ट स्टेप यहां पे लेके आते हैं इसको. 6 का स्क्वायर मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ. 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, है ना. इस 2 को छोड़ता हूँ और इस 3 को छोड़ता हूँ, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर इनटू क्या रह गया था हमारे पास, 2 3 6 रह गया था, और 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता है. जो स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर्स में उसको बाहर निकालते हैं तो 6, 2 और 3 बाहर हैं आपके, अंडर रूट 6 बच जाएगा. 6 2 12, 12 3 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए हमें कॉस्ट निकालना है तो हमें यहाँ पे वैल्यू पूरी पूरी चाहिए, रूट में नहीं चाहिए. वी डोंट नीड द वैल्यू एट इन रूट्स, है ना. तो हमें इस रूट को हटाना पड़ेगा. तो रूट 6 कितना होता है आप निकाल सकते हैं. मैंने बोला था 6.0000 एंड 00 आप ले लेंगे, और डिवीजन मेथड से आप अंडर रूट निकाल लेंगे किसका, 6 का. और ये समथिंग कितना होता है 2.449 आता है. कितना आता है 2.449. आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, एक बार निकालिए और उसको याद करिए. कितना बोला हमने, रूट 6 की वैल्यू 2.449. लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 2.449 इज व्हाट योर रूट 6 इज. अब थोड़ा इसको अप्रोक्सीमेट करें तो 2.45 लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि मैं 6 को हटाना चाहूंगा. डेसिमल के बाद मुझे 2 ही नंबर्स चाहिए, और ये 6 5 से बड़ा है तो एक कैरी दे देगा इसको, तो ये 2.45 हो जाता है. तो आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ रूट 6 एज, मुझे याद होना चाहिए कि क्या होता है 2.446 होता है, और फिर मुझे ये भी याद होना चाहिए कि मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं तो 2.45 आएगा. तो 36 इंटू 2.45, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है. इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई. ठीक है, कितना आने वाला है मैं बता देता हूं आपको डायरेक्टली. 36 इंटू 2.45 इज 88.20, 88.20 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ दैट इज अवर एरिया ऑफ वन टाइल. ठीक है, ये आपका एक टाइल का एरिया था. आगे बढ़ते हैं, नोट करिए थोड़ा इसको. तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 88.20 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ हमें तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालना था. क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग. किस रेट में, एट द रेट ऑफ रुपीज 50 पैसे बोल रहा था ना, रुपीज नहीं बोला था. तो 50 पैसे का मतलब हो गया 0.50 रुपीज. ध्यान रखिएगा 50 पैसा दिया है आपको पी, तो ये होता है रुपीज कितना, 0.50. आधा पैसा आधा रुपया होता है. व्हाट आई एम राइटिंग, आधा रुपया. ठीक है, रुपीज 0.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का पॉलिशिंग का कॉस्ट इतना है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना आएगा, है ना. तो हमें क्या करना है, रुपीज 0.50 से अपना 16 टाइल्स का एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है, और आपका रुपीज में आंसर आ जाएगा, है ना. 16 5 से कितना होता है 80, 16 5 इज 80, तो ये 8 हो गया इंटू 88.20. मल्टीप्लाई करिए, गेट योर आंसर. 8 0 0, 8 2 16, 1 कैरी, 8 8 64 plus 1 65, 6 कैरी, 8 8 64 plus 6, 8 8 64 plus 6 is 70. तो 705.60, 705 रुपए और 60 पैसे आपका टोटल कॉस्ट लगेगा इस फ्लोरल डिजाइन को पॉलिश करने में, जिसमें 16 टाइल्स से. गुड क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नोट करिए, आगे बढ़ते हैं. 9th क्वेश्चन देखते हैं. A field is in the shape of a trapezium
and it is important one. Mark it as important. A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are given 25 meter, 10 meter, and the non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. देखिए ट्रेपीजियम का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता जब तक हमें उसका हाइट नहीं पता. एक्चुअली ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जिसको हम a प्लस बी बोलते हैं यहाँ पे, और इनटू h. यहाँ पे आपको पैरेलल साइड्स तो दे रखी हैं 25 और 10, बट हाइट नहीं दिया है. तो हमारा पहले मेन फोकस रहेगा हाइट निकालने का, और फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करके एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. तो पहले तो इसमें समझना है कि फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिगर समझिए और सॉल्व करिए. देयर इज अ ट्रेपीजियम जिसमें एक साइड 25 है और दूसरी साइड 10 है. तो छोटी साइड जो है आपकी वो कितनी है? छोटी साइड बोले तो आपका 10 है. एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13. ये नॉन पैरेलल साइड्स कह लेते हैं इसको. एक 14 है, दूसरी थोड़ा लंबा कर लेते हैं 13, या एक को 13 कर लेते हैं दूसरे को 14, और ये आपका पैरेलल साइड्स हो जाएंगी ऑफ द ट्रेपीजियम. क्लियर? ठीक लग रहा है? ओके. तो क्या बोला हमने? लेट द ट्रेपीजियम बी ए बी सी एंड डी. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. AB कितना है हमारे पास? AB हमारे पास है 10 मीटर. छोटी साइड है ऑफकोर्स. पैरेलल साइड जो है छोटी वाली 10 है, और जो लंबी साइड है मींस इस एंड से लेकर इस एंड तक, दिस एंड टू दिस एंड. ठीक है. DC जो है हमारे पास वो कितना है? 25 है. 25 मीटर. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्या दे रखा है? द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13. एक 14 है, दूसरी 13 है. किसी को भी मान लीजिए. थोड़ा लंबी साइड ये दिख रही है तो इसको मैं इसको 14 कर लेता हूँ, 14 सेंटीमीटर या मीटर सॉरी, और दूसरी वाली छोटी वाली 13 मीटर हो जाएगी. तो थोड़ा स्केलिंग का भी ध्यान रखिएगा. अब हमें हाइट नहीं पता है, और हमने ऐसा क्वेश्चन आपका सेकंड में किया था आई थिंक, जो आपका एरोप्लेन था उसमें जो आपका थर्ड फिगर था उसमें किया था. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं. वी आर ड्रॉइंग पैरेलल लाइन. एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी जो कि AD के पैरेलल हो. तो हमने क्या बोला? ये लाइन जो आपका AD है और ये जो आपका B, इसको क्या कर लेते हैं? BP कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. BP. तो BP और AD पैरेलल होंगे. और समझिए अगर AD और BP पैरेलल हैं और AB और DC तो ऑलरेडी पैरेलल थे, तो ये जो फिगर है आपका ABPD वो पैरेललोग्राम बन जाता है. और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. अगर ये 10 है तो नीचे वाली साइड भी 10 ही होगी, 10 मीटर. ये 13 है तो ये भी 13 ही होगी, दैट इज 13. क्लियर था? अब देखिए टोटल 25 था और DP आपका 10 है. DC आपका 25 है टोटल साइड नीचे वाली, और DP उसका पार्ट जो है वो 10 आ रहा है. तो बचा कितना? 15. तो ये बच्चे 15 मीटर होगी फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड. अब इसी को हम थोड़ा लिखने वाले हैं पहले. ABCD इज अ ट्रेपीजियम. कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे. ड्रॉ व्हाट? BP. ये पैरेलल होता है, पैरेलल टू AD. ठीक है. एंड AB was parallel to CD. सो हम क्या कह सकते हैं? AB is parallel to, it implies that AB अगर CD के पैरेलल था तो DP के भी तो पैरेलल होगा. DP लिख सकते हो यहाँ पे आप. ठीक है. अगर DC के पैरेलल कोई लाइन हो रही है तो उसका DP का भी तो पैरेलल ही होगा. सिंस both the pairs of opposite sides are parallel, it implies that ABPD, ध्यान रखिएगा, ABPD is a parallelogram. और अगर पैरेललोग्राम होगा तो AB के इक्वल कौन होने वाला है? DP होने वाला है. दोनों ही 10 सेंटीमीटर है. और जो BP होगा वो किसके इक्वल होगा?
AD के इक्वल होगा और ये आपके 13 सेंटीमीटर हो जाएंगे. These are known as opposite sides. So it comes from here that PC कितना होगा, PC will be DC minus DP. DC आपके पास 25 था और DP आपके पास 10 है, तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा. ये मीटर में है बच्चे, है ना, सेंटीमीटर हटा देना यहाँ से. These are all in meters. तो यहाँ तक हमारी कहानी हो गई है, आप इसको नोट कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. इन ट्राइंगल BPC आपको A दे रखा है, आपके पास B भी है, आपके पास C भी है ना, मतलब 3 साइड्स है ना, 13 है आपके पास, 14 है आपके पास और 15 आपने कैलकुलेट किया था अभी. तो आप यहाँ से S कैलकुलेट कर लेंगे. S क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ. मैं डायरेक्टली लिखूंगा, तो इन सब का एडिशन कितना होगा, 4 3 7 5 4 3 7 7 5 12 यानी 42 आ रहा है, और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा. ठीक है, आप दिखा देना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. 21 आपका S आ गया, कितना आ गया है, 21. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें यहाँ से. ट्राइंगल का एरिया दैट इज S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. तो S कितना है, 21, एंड 21 माइनस A करेंगे 13, 21 माइनस B करेंगे 14, एंड 21 माइनस C करेंगे 15. सो नाइस फिगर्स है ना. 13, 14 एंड 15 को माइनस करना है, तो 21 ऐसे ही रहेगा पहले हमारा. 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 8. यस, 21 माइनस 14 करेंगे तो 7 होगा, एंड 21 माइनस 15 करेंगे तो 6 हो जाएगा. 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 7 21. 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 2 8. 7 को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 6. इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ आपका कि 3 का स्क्वायर होता हुआ दिख रहा है हमें, 3 एंड 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे इसको हम. 7 और 7 को भी 7 का स्क्वायर लिखने वाले हैं. 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 भी दिख रहा है हमें स्क्वायर होते हुए, तो सब स्क्वायर हो गए हैं. तो जब बाहर आएंगे तो 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 आएंगे. 7 3 21 इंटू 4, एंड दैट कम्स 4 1 4 एंड 4 2 8. 84 मीटर आ रहा है आपका स्क्वायर. 84 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ओनली. ध्यान रखिएगा, इस ट्राइंगल का एरिया आ रहा है. तो ट्राइंगल का एरिया अगर हमारे पास 84 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास हाइट निकालने का ऑप्शन आ गया. हाइट क्या होता है जो 90 डिग्री पे बने, तो देखिए बेस हमारा क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा, और हाइट हमारे पास H हो जाएगी. यहाँ पे मैं H ही लिखूंगा इसको. हाइट इज अवर H, और बेस हमारे पास 15 है. तो जो 84 है आपका एरिया, वो कैसे भी आया होगा, वो ऐसे आया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 84. एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट. बेस हमारे पास 15 था और हाइट हमारे पास H है, ये कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू 84 है. तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में कितना, 15. क्लियर इतना, कैलकुलेट करते हैं इसको, कैंसिल करिएगा. 3 से जा रहा है, ये किससे जा रहा है, 3 से. 3 5 15 एंड 3 2 6, 3 7 21, 3 8 24. तो ये आ गया 28 इंटू 2, दैट इज 8 2 16, 2 4 5 56 अपॉन 5. डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 1 5, एंड 1 बचेगा, 5 2 10. तो 11.2 मीटर इज द हाइट. आपने H कैलकुलेट कर ली बच्चे. ट्रेपीजियम का क्या आ गया, हाइट आ गया. जो ट्राइंगल का हाइट होगा वही ट्रेपीजियम का भी हाइट होगा. वी हैड कैलकुलेटेड अवर H. नाउ व्हाट, नाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम वेरी इजीली. कितना, H आपके पास 11.2 है, और पैरेलल साइड्स कितनी है, 10 एंड 25. ठीक है, मैं बाकी सब हटा रहा हूं यहां से. Finally, we can calculate our area of trapezium. 11.2 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴
ABCD. That is equal to half sum of parallel sides into height. इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी, है ना, जो पैरेलल साइड्स होती हैं हम उसको a मानते हैं, तो a हमारा यहाँ पे 10 है बिकॉज पैरेलल है किसके, DC के, ये हमारा b हो जाएगा 25, और इंटू h आपको करना है, तो हाफ a प्लस बी करेंगे तो 10 प्लस 25 होगा, और इंटू h करेंगे तो 11.2 है आपके पास। 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 से हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज ब्रैकेट में एडिशन हो रहा है, तो इसको कट करेंगे। 2 5 जा 10, 1 12, 2 6 12, 5.6 ये आ गया, और यहाँ पे कितना आ रहा है 35 आ रहा है, ठीक है। एडिशन कर लेंगे इंटू 5.6, मल्टीप्लाई करिए, गेट योर आंसर, कितना आने वाला है 35 इंटू 5.6, दैट इज 196, 196, और ये मीटर स्क्वायर में था। दैट इज अवर फाइनल आंसर। अ वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। पहले हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो कि पैरेलल हो, ऊपर वाली साइड इसके पैरेलल थी ही, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ठीक है। फिर हमने बोला ये 10 था, ये टोटल 25 था, तो ये भी 10 होगा, और 10 प्लस 15 करेंगे तब 25 आएगा। तो हमारे पास 13 है, हमारे पास 15 है, हमारे पास 14 है। हमने एरिया निकाला था, फिर हमने बोला हाफ बेस इंटू हाइट भी एरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने h कैलकुलेट कर लिया। पहले एरिया निकालिए, फिर हाफ बेस इंटू h में एरिया की वैल्यू रख के h कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि आपका 11.2 आया। h आ गया है तो फिर आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अपना इजीली निकाल सकते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h। You have your answer and that is the end of your chapter number 12th Heron's formula. कंप्लीट करिए, अच्छे से वर्क करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चे, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए थोड़ा, शेयर करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरा वीडियो देखिए, समझिए, दैट इज फॉर योर ओन गुड। थैंक यू।